नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कमेंट में ये बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया था। तो आइए देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप चारों ही ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसके बाद आंसर कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वामावर्त। तो उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो। दूसरा ऑप्शन है केवल चालक गतिशील हो। तीसरा ऑप्शन है चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो। और चौथा ऑप्शन है कि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। तो दोस्तों, ये आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। दूसरा ऑप्शन है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। तीसरा ऑप्शन है प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल। चौथा ऑप्शन है निम्न धारा निम्न विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों, प्रेरण कुंडली से हमें निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा बी एल वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये होता है बी एल वी, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनोन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है हेनरी, ओम, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक होता है हेनरी, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 6 है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बोला है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं है को नहीं देखते हैं, जो होता है उसी को मार देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक इसमें से कौन सा नहीं होता है। दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन चौथा है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण के यहाँ पे क्वेश्चन 8 है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर किसका कार्य करता है? केवल डीसी का, केवल एसी का या एसी और डीसी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है ये कार्य करता है डीसी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9 है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन है पहला केवल डीसी, केवल एसी। तीसरा ऑप्शन है एसी और डीसी दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट में बताना है। आप कमेंट कुछ इस प्रकार से कीजिएगा
जैसे कि मान लीजिए 9 का ए सही है, मैं एक बात के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका अगर ऑप्शन आपको लिखना है कि ए सही है तो आप लिखिएगा कुछ इस प्रकार से 9 और ए, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने 9वां का ए आंसर सही किया है। तो इस प्रकार से आपको कमेंट करना है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? मुलायम इस्पात, तांबा, स्टेनलेस स्टील या अल्निको। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुलायम इस्पात। क्वेश्चन है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है दोस्तों? यानी जो कहना चाह रहा है कि जो तप्त तार एमीटर मापता है ये प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? उच्चतम मान या औसत मान या मूल औसत वर्ग धारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औसत मान। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब दोस्तों इसमें से ऑप्शन क्या होगा? यानी कि जो N1 है बड़ा होगा N2 से, या N2 बड़ा होगा N1 से, या दोनों बराबर होंगे, या N1 का मान 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो N2 होगा N1 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सो दोस्तों बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? 0 होगा कि बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा कि दिशा बदलती रहेगी? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। दोस्तों कहीं कहीं एसआई मात्रक लिखेगा और कहीं कहीं एसआई इकाई लिखेगा, तो दोनों बात एक ही है। ऐसा नहीं कि एसआई इकाई पूछ दिए तो आप मिस्टेक कर दिए कि यहाँ पे एसआई इकाई क्या होता है। दोस्तों एसआई इकाई वेबर होता है, तो आपको इस तरह से लिख देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है दोस्तों? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा? तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं आपको इसका आंसर कमेंट में ही बता दूंगा। तो दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। कमेंट कैसे करना है? जैसा मैंने आपको बोला था क्वेश्चन 9 में कि आपको लिखना है 17 और 17 के बाद अगर आपका आंसर ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, सी है तो सी लिखेंगे, डी है तो डी लिखेंगे, कुछ इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से टी समय यानी कि टी सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स यानी म्यू बराबर 6t² - 5t + 1 से परिवर्तित होता है। टी बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी। तो दोस्तों इस सवाल को आपको हल करना है और ये हल करने वाला सवाल है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने पढ़ा है तो इसको आप लोग कमेंट करिए सॉल्व करके। हालांकि मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आप अच्छे से हल करिए और इसके बाद कमेंट करिए। तो दोस्तों ये थी लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने अधिकांश क्वेश्चंस का आंसर सही दिया होगा। दोस्तों आपने 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किए थे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।